Hello dear students, welcome back again. My name is Priyanka and in this video we are going to do the present perfect tense. जी हाँ, आज करने वाले हैं present perfect tense. लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं टेंस क्या होता है और उसके साथ साथ हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वो वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चेक कीजिए एंड वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं. और ये मेरा वादा रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा और आपको ये लगेगा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अच्छे से आपकी कमांड हो गई है और दोबारा से बार बार आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कौन से एक्शंस को दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. वो एक्शंस जो हो चुके हैं उनका टाइम हमें नहीं पता है कब हुए हैं, लेकिन हो चुके हैं अब से पहले. उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ये उन कार्यों को भी बताता है जो अतीत में शुरू हुए थे लेकिन अभी तक जारी हैं और जिनका प्रभाव यानी उनका इफेक्ट जो है वो वर्तमान पर, प्रेजेंट पर पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years. मैं इस घर में 10 सालों से रह रहा हूँ. यानी काम जो है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है. उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में भी देखने को है. ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है डिनोट करते हैं. इस तरह के एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में दर्शाते हैं. देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा. एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कनेक्ट करता है पास्ट को प्रेजेंट से. टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई काम कब हुआ था, ये निश्चित नहीं पता चलता हमें, लेकिन ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है. कर लिया है, अब ये नहीं पता कि अभी किया है, 1 घंटे पहले किया है, 15 मिनट पहले किया है, नहीं, ये नहीं पता हमें, लेकिन जो है काम जो है वो हमारा हो गया है. ठीक है, अब देखिए, ये आई जो है सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है एंड ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है. बार बार बताती हूँ मैं क्लासेस में कि हैज़ और हैव हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं. हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. तो देखिए, परफेक्ट टेंस है, हैज़ और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और साथ में ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट. यहाँ देखिएगा, जो परफेक्ट टेंस है ना, इसमें नाम से ही हमें ये पता चलता है कि ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट. यानी कोई इंसान, अगर हम कह देते हैं कि भाई ये आदमी तो ये तो भाई परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है यानी पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है. ठीक है, कंप्लीट है. अब देखिए, अब इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे. स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट साथ में हैज़ हैव जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो समझ जाना, हैज़ हैव है एंड पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं. ग्रामर में इसका बहुत बड़ा हाई फाई नाम दे दिया है पास्ट पार्टिसिपल, घबराना नहीं है इससे. ठीक है, तो शी हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव जो कि किसके लिए लिया है, नाउन, होमवर्क के लिए यूज़ किया गया है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है. जैसे मैं बोलती हूँ रेड कार, तो कार क्या हो गया, नाउन हो गया, और रेड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, रेड है. इसी तरह यहाँ देखिए, इसी तरह आप यहाँ भी देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो होमवर्क है, शी फिनिश्ड हर व्हाट. अगर व्हाट का पूछा कि उसने क्या फिनिश कर दिया, होमवर्क, तो व्हाट का रिप्लाई नाउन या प्रोनाउन होता है और ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है. और जो नाउन से पहले आया है वो क्या होगा, वो इसका पोजीशन बता रही है कि उसने अपना होमवर्क, मतलब पोजीशन बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अधिकार बताने वाले शब्दों को हम पोजीशन में यूज़ करते हैं. और यहाँ पर हर जो है नाउन से पहले यूज़ किया गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया. पजेसिव एडजेक्टिव और भी होते हैं हमारे, जैसे हर, आवर, यूअर, ये सारे, हिज, ये सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव. नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट लग जाता है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ हैव, साथ में नोट, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म.
तो सब्जेक्ट हो गया शी, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो क्या है, प्रोनाउन है। हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोक्ड हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, फिनिश्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर हो गया फिर से क्योंकि यहाँ पे होमवर्क ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्या किया हमने, नेगेटिव बनाते वक्त सिर्फ नोट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बीच में और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, हैज़ हैव को आगे ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते हैं जब भी हमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना होता है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज़ क्योंकि शी है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ही शी इट, इसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, एंड बाकी आई वी यू एंड दे, यू एंड दे, इसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, याद रहेगा। अब देखिए, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, साथ में प्रोनाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, फिनिश्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, एंड ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो हैड शी नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। आप क्वेश्चन मार्क करते वक्त भी आप ये पूछ सकते हैं कि भाई उसने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो 3 तरह के मैंने सेंटेंस फॉर्मुलेशन बताई, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, एंड देन हमने किया इंटेरोगेटिव। चलिए अब देखते हैं कुछ कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस यानी कोई भी वर्ड, ठीक है, जैसे मैं बोल देती हूँ वाटर, वाटर, ठीक है, तो एक फ्रेज हो गया। ठीक है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड हैव सम मीनिंग, कुछ मीनिंग होता है, अक्सर कंप्लीट मीनिंग इनका नहीं बनता है। ठीक है, कीवर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे हम पहचान सकें कि भाई ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं, सर्टेन टाइम एक्सप्रेशन आर कॉमनली यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस जो हैं, कुछ समय बताने वाले वर्ड हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। देखिए, एवर सबसे पहला वर्ड है एवर। एवर का मतलब होता है कभी, यानी एनी टाइम, किसी भी टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन द क्वेश्चन टू आस्क अबाउट एनी टाइम अप टू द प्रेजेंट, अभी तक। ठीक है, कोई भी टाइम हो सकता है, वर्तमान से लेकर कभी तक कोई भी टाइम हो सकता है। इसको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे हैव यू एवर विजिटेड फ्रांस, क्या आप कभी फ्रांस गए हैं। हैव यू, हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, एवर आपका टाइम एक्सप्रेशन हमने यूज किया, एवर विजिटेड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड फ्रांस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या आप कभी फ्रांस गए हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए हम एवर का यूज किया है। ये बता रहा है कि भाई आपने पूरी लाइफ में, अगर कोई मुझसे पूछे कि हैव यू एवर विजिटेड फ्रांस, तो मैंने मतलब मेरे बचपन से लेके अब तक यानी आज के पॉइंट ऑफ टाइम तक, आज वर्तमान प्रेजेंट जो भी समय चल रहा है, अब तक वो पूछ रहा है कि अब तक क्या अभी आप गए हैं। ठीक है, तो पूरी लाइफ का मैं बता सकती हूँ कि मैं गई हूँ या नहीं गई हूँ। ठीक है, मैं तो नहीं गई हूँ, आप लोग गए हो तो बताना। नेक्स्ट देखिए, नेवर। नेवर का यूज हम करते हैं, नेवर यानी कभी नहीं। इंडिकेट दैट समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड एट एनी टाइम, यानी अब से लेके अब तक। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ या आपकी बात कर लेते हैं, मेरी बात करें, ठीक है, तो अब तक मैंने, जैसे आई हैव नेवर सीन ए घोस्ट, ठीक है, मैंने अब तक अपनी लाइफ में घोस्ट नहीं देखा है। ठीक है, बचपन से लेके अब तक, किसी ने देखा हो बताना। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, नेवर यहाँ पर आपका टाइम एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर हम इसको यूज करते हैं। सीन हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड ए हो गया आपका आर्टिकल, एंड घोस्ट हो गया आपका नाउन, और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हैव नेवर सीन ए घोस्ट, मैंने अब तक कोई घोस्ट नहीं देखा है। ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी जो चीज़ पहले से हो चुकी है। ठीक है, इंडिकेट दैट समथिंग हैज हैपेंड सूनर, ये इंडिकेट करता है कोई चीज़ पहले हो चुकी है, सूनर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि यार टेंस को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और ये ना कभी नहीं समझ आने वाले, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप जो है टेंस ने आपने आधे घंटे में समझ लिया, 20 मिनट में समझ लिया। आप सोच रहे थे 1 घंटा लगेगा, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो काम जल्दी हो गया, तो हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच, ठीक है, वो ऑलरेडी उसने खाना खा लिया है, ठीक है, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया, ईटन क्या हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एंड लंच हो गया आपका ऑब्जेक्ट एंड साथ साथ हो गया नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए येट। येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, यूज इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव, क्वेश्चन और नेगेटिव वाले में यूज करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, यानी कुछ चीज जो हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन पूछेंगे भाई अभी तक क्यों नहीं हुई है, ठीक है, या अभी तक, तो इसलिए क्वेश्चन और नेगेटिव वाले में हम इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, हैव यू, हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, फिनिश्ड हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और साथ में सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ना, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, देन आपका यू, योर, देन होमवर्क एंड देन हो गया आपका येट, ठीक है। तो आप देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, अभी तक तुमने अपना होमवर्क जो है वो बोल रहे होमवर्क फिनिश कर लिया क्या, ठीक है, अभी तक होमवर्क ही कर रहे हो। शी हैजंट कॉल्ड येट, उसने अभी तक कॉल नहीं किया है, शी हैजंट कॉल्ड येट, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैजंट हो गया हेल्पिंग वर्ब, कॉल्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और येट आपका टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या उसने अभी तक कॉल नहीं किया है, और क्वेश्चन वाक्य में यूज कर सकते हो, ठीक है, अभी तक होमवर्क फिनिश किया, अभी तक होमवर्क फिनिश कर लिया, ठीक है, या अभी तक होमवर्क फिनिश किया ही नहीं है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए जस्ट, जस्ट का हम यूज करते हैं, ये इंडिकेट करता है दैट समथिंग हैपेंड वेरी रिसेंटली, कोई भी चीज हाल फिलहाल में हुई है, ठीक है, जैसे वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर मीटिंग, वी हैव जस्ट फिनिश आवर मीटिंग, हम अपनी मीटिंग बस अभी खत्म किया है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया वी हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, जस्ट टाइम एक्सप्रेशन है, फिनिश वर्ब का थर्ड फॉर्म, आवर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, और मीटिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और साथ में नाउन, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट है आपका सो फार, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, जस्ट हो गया, येट हो गया, एवर हो गया, नेवर हो गया, ऑलरेडी हो गया, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज करते हैं इन टाइम एक्सप्रेशन को। इट रेफर टू द एक्शंस और इवेंट्स अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, अब तक प्रेजेंट मोमेंट तक ये रेफर करता है। दे हैव अचीव्ड ए लोट सो फार, ठीक है, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, अचीव्ड हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड क्या कह रहा है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है उन्होंने अब तक, अब तक उन्होंने क्या किया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, यानी पहले से लेके अब तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया है। रिसेंटली, आप रिसेंटली वॉच्ड वीडियोस भी देखते हो, यानी हाल फिलहाल ही, इंडिकेट दैट समथिंग हैपन नॉट लॉन्ग एगो, कुछ जो है अभी हाल फिलहाल ही हुआ है, बहुत पहले नहीं हुआ है, ये दर्शाता है। आई हैव रिसेंटली मूव टू ए न्यू सिटी, ठीक है, यानी न्यू सिटी में वो अभी मूव ऑन किया है, सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिसेंटली आपका टाइम एक्सप्रेशन, मूव वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू प्रेपोजिशन हो गया, और ये हो गया प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है मूव्ड का, इसके पास प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसके पास। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैंने जो है क्लास करवा रखी है, आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं फोर और सिंस का। फोर का हम यूज करते हैं, जैसे मैं 3 घंटे से ये काम कर रहा था, भाई 3 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ठीक है, या फिर सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, आप पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हो कि मैं 5 बजे से वेट कर रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो सिंस का यूज करोगे, फोर की बात ड्यूरेशन के लिए करोगे, जैसे शी हैज लिव्ड हेयर फॉर 5 years, वो यहाँ पर 5 सालों से रह रही है, कौन से 5 साल ये नहीं पता है, लेकिन 5 सालों से रह रही है। शी हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, साथ में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया, पॉजिटिव टेंस फॉर्म हो गया, हेयर आपका यहाँ पर एडवर्ब के लिए यूज किया गया है, एंड फॉर प्रेपोजिशन, और ये हो गया प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ईयर्स, ईयर्स क्या है, नाउन है, साथ में ऑब्जेक्ट है, और ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव, 5 क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह देखिए सिंस में कैसे यूज करेंगे, आई हो आपका सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम,
ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूँ सिंस 2010, 2010 से जानता हूँ मैं उसे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया तो सिंस का यूज करेंगे, और जब ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे तब हम यूज करेंगे फॉर का। यहाँ तक समझ आया? अभी तक हमने क्या देखा, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा कि हमने क्या टाइम एक्सप्रेशंस और कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहला पता चल गया हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, देन एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, जस्ट, सो फॉर, रिसेंटली एंड ड्यूरेशन ये सब ड्यूरेशन के लिए फॉर और सिंस का यूज करते हैं। इतना हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि यूज और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इनसे तो हम पहचानेंगे कि ये आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जब भी हमें एक्सपीरियंस बताना हो, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तब हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव सीन दैट मूवी, किसी ने बात की, अरे मैंने DDLJ देख रखी है, आप कह रहे हो अरे मैंने देखी हुई है मूवी। आई हैव सीन दैट मूवी, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट यहाँ पर क्या है, मूवी हो गया आपका नाउन, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और साथ में ये डिटरमिनर है आपका, क्या है, डिटरमिनर। ठीक है, जैसे आर्टिकल होते हैं ना AND, इसी तरह डिटरमिनर भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम यानी अब तक क्या चेंज हुआ है। ठीक है, पास्ट से लेके अब तक क्या चेंज हुआ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे शी हैज़ ग्रोन सो मच सिंस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से अब लेकर अब तक उसने बहुत ग्रोन किया है भाई, बहुत उसकी तरक्की हुई है, ग्रो किया है। ठीक है, शी हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, ग्रो हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, मच भी हो गया एडवर्ब, सिंस हो गया आपका प्रीपोजिशन, और लास्ट ईयर हो गया आपका नाउन, ऑब्जेक्ट हो गया साथ साथ, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और लास्ट हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सो एडवर्ब ऑफ डिग्री, भाई कितना ग्रो किया, बहुत ज़्यादा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये भी हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, विशेषता बताती है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, और अनदर एडवर्ब की। अब ग्रोन कितना किया, अब ग्रो किया ना, तो ग्रो कितना किया, बहुत ज़्यादा, सो डिग्री बताया है एडवर्ब, सो मच, ये ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ये आपका एडवर्ब चैप्टर में भी हम अच्छे से सीख लेंगे। अभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि बस एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेंटेंस में एक एक वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नेक्स्ट देखिए, अकम्प्लाइशमेंट्स। अकम्प्लाइशमेंट यानी आपकी अचीवमेंट्स, आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं अचीवमेंट को दिखाने के लिए। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, इसको दिखाने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दे हो गया सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, द प्रोजेक्ट, द आपका आर्टिकल, एंड ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट साथ में नाउन। नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है एग्जाम में। अब DSSB में 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर ही कंप्लीट हिज होमवर्क ऑलरेडी, ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, हिज होमवर्क, होमवर्क हो गया नाउन, ठीक है, और हिज हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अभी यहाँ पर आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं, ठीक है, और ये हमने टाइम के लिए यूज़ किया है। अब देखिए, ऑलरेडी वर्ड से की है ना, कीवर्ड है, कीवर्ड से पहचान में आ गया, अरे भाई ऑलरेडी वर्ड आ रहा है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसलिए कर रहे थे हम, जो अब तक कर रहे थे ना, ये क्यों करवा रही है मैम ये इतना सब, ये इसलिए करवा रही थी। पता चल गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश टू ए न्यू हाउस रिसेंटली, वो नए हाउस में मूव हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली आ गया, पता चल गया भाई कीवर्ड किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो दे हैव, दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव और मूव्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, ही हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आएगा भाई, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है हैव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी DSSB में पूछा गया है 2019 में।
आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और कीवर्ड्स आपको पता ही है। अब देखिए कौन से में यूज हुआ है। टुमारो का कीवर्ड नहीं यूज कर सकते भाई, यस्टरडे भी नहीं यूज होगा, ठीक है। ऑलरेडी हमें मिल गया यहीं पे, बाकी तो एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन देखते ही समझ आ गया कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। शी हैज़ ऑलरेडी, और यहाँ पे भी चेक कर लिया हमने, शी हैज़ read the book yesterday, बुक ऑलरेडी, ठीक है। शी हैज़ रीड द बुक ऑलरेडी, उन्होंने ऑलरेडी बुक को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। तो समझ आया किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली कीवर्ड्स पता होने से, इसलिए हमने जो है पढ़ा है, ठीक है। बाकी जब भी आप टेंस को करते हैं ना, तो मैंने अक्सर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में और बहुत सारे टीचर्स को भी देखा कि पढ़ा जाएंगे लेकिन कीवर्ड्स नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स बताना स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही जानना है आपका कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स पता होता है तो हम इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन। CHSL के, CGL के इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड हम डीप क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी जिनमें एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस होंगे वो भी इजीली कर पाएंगे। जैसे ही हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है, मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊंगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आई डैश हेयर फॉर 5 years, भाई 5 सालों से रह रहा है, 4 आ गया, 5 years आ गया, पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही अंदर आता है। ड्यूरेशन बताया है इसलिए 4 यूज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? हैव लिव्ड, आई के साथ हैव और लिव्ड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, दे डैश नेवर सी सच ए ब्यूटीफुल साइट बिफोर, उन्होंने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा है, ठीक है। तो दे हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैव, साथ में सी वर्ब की फॉर्म दिया है, सी सो सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती है तो प्लीज रिवाइज कीजिए, इसका तो यही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, शी डैश हर वर्क, ठीक है। तो देखिए जस्ट आ गया, जस्ट तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया था और वैसे भी इन्होंने बोला है फिर के लिए, तो शी जस्ट की जगह क्या हो जाएगा? शी हैव। अब ये इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे, शी हैव जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, उसने बस अपना काम खत्म ही किया है, ठीक है। शी हैव हेल्पिंग वर्ब, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह के आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। एक चीज़ और, प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाओगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। साथ के साथ आप नेक्स्ट डे जो क्लास देखने के बाद आप रिवाइज कर पाएंगे। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को सुन लीजिए, सेकंड टाइम में आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। सब कुछ आपके लिए मैंने अच्छे से राइट किया है, टाइप कर रखा है। और कोई भी डाउट आए, कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपनी जो फीडबैक है वो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।